अभी मेरे पास कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिससे घर बैठ के भी आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पास हम अकाउंट्स ओपनिंग्स के वर्क है, काउंसलिंग के वर्क है। मींस अगर बच्चे को किसी को एडमिशन चाहिए, आप मेरे थ्रू उसकी एडमिशन कराइए, आप अर्न करिए। कि बच्चे को पहले तो खुद में उसे पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है क्या। इस वक्त हम मौजूद हैं भास्कर हॉस्पिटल के ठीक बराबर में teachjobs.com के ऑफिस में। आपको बता दें कि आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिसने बहुत स्ट्रगल किया, दर बदर ठोकरें खाई, बड़ी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उसके बाद आज वही इंसान बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहा है। एक कंपनी क्रिएट की है teachjobs.com के नाम से, और बहुत सारे लोग, मोस्टली मुझे लगता है बरेली शहर के बहुत सारे युवा, बहुत सारी गर्ल्स आज उनके यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। पहली चीज़ ये बता दूं कि रोज़गार है, लेकिन आपको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ही ये प्लेस है teachjobs.com। अब अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, आपके स्किल डाउन है, मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन है, इंग्लिश है, ग्रामर है, ठीक नहीं है, तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि teachjobs.com पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद आपको यहीं से जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारी फैसिलिटी हैं, क्योंकि जो इंसान खुद स्ट्रगल करके आया हो तो वो दूसरे की परेशानी को समझ सकता है। वो शख्स से मैं मिलवाऊंगा आपको जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है। उनका नाम है फारूक खान, और मैं लेके चलता हूँ उनके ऑफिस में और उनसे पूछूंगा कि किस तरह वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कैसे जॉब प्रोवाइड कराते हैं। असल में मार्केट में जॉब्स बहुत अवेलेबल है, बट उसके लिए हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो मेरा जो अभी मोटिव है मेन, वो इसी बात पर है कि बच्चे को पहले तो खुद में उसे पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है क्या। राइट, लोगों को पता ही नहीं होता है बच्चे को, वो पढ़ते रहते हैं, बाद में पता चलता है नहीं यार ये फील्ड में कुछ नहीं हो पाएगा, चलो आप कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। तो मेरे हिसाब से जब बच्चा कोई 12th क्लास पे हो, वो तभी अपना माइंड सेट कर ले। आजकल तो हमारे CBSE बोर्ड में 9th के बाद से ही बच्चा डिसाइड कर लेता है, 10th के बाद से ही, कि उसे किस स्ट्रीम में जाना है, कैसे जाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है, जिसके थ्रू हम बच्चों को बताएंगे कि कैसे आप इंटरव्यू फेस करोगे। इंटरव्यूअर अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपका उसका क्या आंसर होना चाहिए। प्लस इसमें मैंने कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स का भी पार्ट रखा है, जिसमें हम उन्हें पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको ये लगता है कि जॉब नहीं है। क्या लगता है आपको जॉब नहीं है मार्केट में? मार्केट में बहुत जॉब्स है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, आइए। क्योंकि मैंने देखा है, इंटर किया या ग्रेजुएशन किया, MA किया, मतलब जो भी आप, उनको लगता है कि जॉब है ही नहीं। मार्केट में इतनी जॉब्स अवेलेबल है, इवन हम लोगों को डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले बच्चा अपने स्किल पे फोकस करे, फिर उसके बाद में इंटरव्यू दे। क्योंकि मोस्टली बच्चा क्या होता है, जब से ही वो ग्रेजुएशन करता है, वो सोचता है मैं जॉब कर लूँ। अब वो जाता है, इंटरव्यू देता है, एक दो इंटरव्यूज़ के बाद उसके सिलेक्शन नहीं हो पाते, बच्चा वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाता है। फिर वो क्या सोचता है, अपने घर वापस जाता है, यही बोलता है कि चलो यार मैं पापा का ही काम संभाल लेता हूँ। ना उसका उसमें दिल लग पाता है, ना ही उसको कोई अच्छी जॉब मिल पाती है। फिर जैसे ही 30 के पार उसकी एज होती है, तब उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एज को कोई फ्रेशर के तौर पे हायर करेगा नहीं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखनी होंगी, और अपना करियर हमें स्टार्टिंग से ही करियर पे ही फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड आपको काम करना पड़ेगा। आप चाहे जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राइट, फ्री का कोई नहीं देता, ना फ्री की कोई सैलरी देगा, ना फ्री का कोई पैसा देगा। माँ बाप ही फ्री में आपको पाल सकते हैं, इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं है जो आपको फ्री में पाले। तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको चीज़ें ये देखनी पड़ेंगी। तो अभी मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है EET ट्रेनिंग का 45 डेज़ का, जिसकी कॉस्टिंग है सिर्फ 4500 रुपीज़। अच्छा, 4500 रुपीज़ में हम बच्चे को पूरा एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट ट्रेनिंग देंगे, उसके कंप्यूटर की बेसिक्स नॉलेज हम उसे देंगे, उसका कम्युनिकेशन का पार्ट हम उसमें अच्छा करवाएंगे, प्लस उसके मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिसेस करवाएंगे। अच्छा। उसका CV भी बनवा के देंगे हम उसको।
मैं अभी जो यहाँ पे करवा रहा हूँ वो एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट ट्रेनिंग है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन वगैरह का पार्ट रखा है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का भी पार्ट रखा है मैंने। वो एक कंबाइंड बंच है जिसमें हम आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिसेस भी करवाएंगे। इसके अलावा कुछ जैसे हमारे बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बच्चों को एचआर की फील्ड में जाना है तो एचआरएम के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एचआरएम का कोर्सेज हमारे थ्रू करने में एक फ़ायदा ये है कि हम आपको इंटर्नशिप पे भी खुद के यहाँ पे ही हायर कर लेंगे और फिर आपकी एक जॉब एक अच्छी कंपनी में एचआर फील्ड में लगवा देंगे। इसके बाद कुछ बच्चों का जैसे ऑफिशियल जॉब करने का इंटरेस्ट होता है, दे डोंट वांट टू वर्क एज अ फील्ड एग्जीक्यूटिव, तो उनके लिए ऑफिशियल जॉब अकाउंटिंग की जॉब हो सकती हैं या फिर बैक ऑफिस की जॉब हो सकती हैं। तो उसमें उनको एडवांस एक्सेल का हम प्रॉपर एक कोर्स देते हैं जिसमें उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि प्रॉपर एक एडवांस एक्सेल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। एडवांस एक्सेल का एक कोर्स हो गया, एचआरएम कोर्स हो गया, ईईटी ट्रेनिंग्स हो गई, ये सारे कोर्सेज अभी हम अवेलेबल हैं यहाँ पे। किस तरह के बच्चे देखने के लिए मिलते हैं, मतलब उनके अंदर क्या स्किल्स होते हैं? जैसे आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई, आपके पास आते होंगे तो कैसा लगता है? नहीं, कई दफ़ा तो बड़ा प्राउड सा भी फील होता है कि बीइंग अ लोकल गाय हमारी इस बरेली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के भी बच्चे हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल यूएस एक्सेंट मारता है। और काफ़ी ऐसे बच्चे मैंने प्लेस करे हैं जो यूएस आईटी रिक्रूटमेंट करते हैं अपनी बरेली में बैठ के, वर्क फ्रॉम होम में बैठ के। तो दैट मीन्स दे हैव अ गुड स्पोकन इन, उनके पास काफ़ी अच्छे करते हैं। बट वो कुछ ही स्कूल्स के या कॉलेजेस के बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होते हैं, राइट, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है। बट हमारे आसपास की जितनी भी टेरिटरी है यहाँ पे सब यूपी बोर्ड के हैं, उसी पैटर्न पे बच्चा आगे बढ़ता है। अब ग्रेजुएशन में हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन है, या हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो बच्चा इंग्लिश में लिखना ही नहीं चाहता है, वो हिंदी में ही लिखता है। अगर वो क्वेश्चन पेपर जो है ना, जो उसके आते हैं ग्रेजुएशन में या 11th-12th में, अगर वो इंग्लिश में देना स्टार्ट कर देना तो उसकी इंग्लिश वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। बट वो हिंदी में देता है पेपर, और हिंदी में कोई सवाल पूछता नहीं है इंटरव्यू में। बस हमारे यहाँ थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों के अच्छे नहीं होते हैं, बाकी दिमाग उनमें पूरा होता है, राइट, क्योंकि रोटियां वो भी उतनी ही खाते हैं जितनी एक आम आदमी खाता है। बट फ़र्क इतना ही है कि कम्युनिकेशन का ही डिफरेंस है, जो कि ये डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे तो फिर ये लगता है कि टी जॉब्स में अगर वो आ जाता है तो एकदम कोहिनूर बन के निकलेगा, मतलब फिर जॉब उसको मिलेगी मिलेगी। या मेरा कन्वर्जन रेट हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, जितने भी लोग आते हैं मेरे पास मैं कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर सेट करता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है। हमने अभी तक मैंने ये कोर्सेज़ में अब आके थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया है। क्यों? मैं पेन देख रहा हूँ कि कितना पेन है इस फील्ड में। लोगों के पास जॉब करना चाहते हैं बट उनके पास स्किल्स नहीं है। अभी मेरे पास कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिससे घर बैठ के भी आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पास हम अकाउंट्स ओपनिंग्स के वर्क हैं, काउंसलिंग के वर्क है। मींस अगर बच्चे को किसी को एडमिशन चाहिए, आप मेरे थ्रू उसकी एडमिशन कराइए, आप अर्न करिए। अच्छा। हाँ, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं मेरे पास। सेविंग अकाउंट ओपन करने के प्रोजेक्ट हैं। अब घर बैठ के मेरे लिए अकाउंट ओपन करिए और पर डे कमीशन के बारे में। अच्छा। हाँ, पर अकाउंट में ओपन करने के 100 रुपीज़ देता हूँ। आपने दिन भर में 10 अकाउंट भी ओपन करवा दिए, 1000 रुपये हो गए। तो मैं बता दूँ कि फारूक सर ने जिस तरह से tjobs.com ओपन किया और बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं, बहुत सारी जॉब प्रोवाइड कराई है स्टूडेंट को, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक ये कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तब आपको जॉब मिल सकती है, और आपके अंदर टैलेंट कहीं ना कहीं कम है तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, लेकिन वो भी मिलेगी, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। एक बार विजिट करें आप और यहाँ पर आएँ, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आपको नॉर्मली चार्जेस देना, रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके बाद यहाँ से आप एक, मुझे लगता है, ब्रांड बन के निकलेंगे। जब ब्रांड बन के निकलेंगे तो जॉब तो आपके पीछे ही पीछे होगी। तो एक बार स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप सर से बात कर सकते हैं। प्रॉपर एड्रेस भी है, भास्कर हॉस्पिटल के नियर बराबर में ही है। आप यहाँ ऑफिस आकर भी पूरी मालूमात कर सकते हैं, मतलब जानकारी ले सकते हैं। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेरोज़गार हैं और आपको रोज़गार नहीं मिला है, अब तक जॉब नहीं मिली है, जॉब की तलाश में अगर आप हैं, तो tjobs.com पर आएँ और एक अच्छी सी जॉब ले जाएं। देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।